एक नदी जो एक श्राप से पैदा हुई। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? तो चलिए आज इसी अद्भुत कहानी में गोता लगाते हैं कि कैसे भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक गोदावरी का जन्म हुआ। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक पवित्र नदी एक श्राप से कैसे पैदा हो सकती है। यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। एक तरफ है द्वेष और दूसरी तरफ है एक दिव्य रचना। कैसे जुड़े ये दोनों? तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले बात करेंगे कि इसे दक्षिण की गंगा क्यों कहते हैं। फिर देखेंगे ऋषि गौतम की परीक्षा के बारे में। उसके बाद कहानी में आएगा एक ट्विस्ट, एक श्राप, एक षड्यंत्र। और फिर देखेंगे कैसे मिला एक दिव्य वरदान। और आखिर में कैसे हुई त्र्यंबकेश्वर की स्थापना। तो सबसे पहले चले थोड़ा बैकग्राउंड सेट करते हैं, समझते हैं कि गोदावरी नदी इतनी खास क्यों है। देखिए, गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं, मतलब दक्षिण की गंगा। ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसका उद्गम होता है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में, जो कि 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मतलब इस नदी का सम्मान बहुत ज्यादा है। इसकी तुलना अक्सर पवित्र गंगा से की जाती है और इसका स्रोत वो तो शैव धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। अच्छा, अब ये ज्योतिर्लिंग क्या होता है ये समझना जरूरी है। तो ज्योतिर्लिंग कोई साधारण शिवलिंग या प्रतीक नहीं है। ये वो पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव स्वयं प्रकाश के एक अनंत स्तंभ, मतलब एक पिलर ऑफ लाइट के रूप में प्रकट हुए थे। बहुत ही शक्तिशाली और पवित्र जगह। चलिए अब आते हैं कहानी पर। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक महान ऋषि और एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा के साथ। सोचिए जरा, पुराने जमाने की बात है। एक ऐसा समय जब उस पूरे इलाके में भयंकर सूखा पड़ा, नदियां तक सूख गईं और जमीन से जैसे जिंदगी ही गायब हो गई थी। माहौल एकदम निराशा का था। हर कोई एक चमत्कार का इंतजार कर रहा था। और फिर एक नायक सामने आते हैं, महर्षि गौतम। उन्होंने 6 महीने तक, सोचिए 6 महीने तक कठिन तपस्या की। इससे उन्होंने वरुण देव यानी जल के देवता को प्रसन्न कर लिया। और वरुण देव ने एक ऐसा जलाशय बना दिया जिसने न सिर्फ सूखे को खत्म किया बल्कि उस जमीन पर जिंदगी वापस ले आया। मतलब ऋषि गौतम एक झटके में पूरे इलाके के रक्षक बन गए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। विडंबना देखिए, भलाई का इतना बड़ा काम ही आगे चलकर ऋषि के पतन का कारण बन गया। तो सवाल यह है कि दया का ये काम आखिर श्राप की वजह कैसे बना। यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है और इसकी जड़ में है एक बहुत ही आम सी मानवीय भावना, ईर्ष्या। तो हुआ ये कि दूसरे ऋषियों की पत्नियां महर्षि गौतम की पत्नी अहल्या से जलने लगीं और उन्होंने अपने अपने पतियों को ऋषि गौतम को बदनाम करने के लिए मना लिया। फिर इन ऋषियों ने भगवान गणेश से प्रार्थना की कि वो गौतम को शर्मिंदा करने में उनकी मदद करें। गणेश जी पहले तो माने नहीं, लेकिन बाद में अनिच्छा से मान गए और उन्होंने एक बहुत ही कमजोर कुपोषित सी गाय को गौतम के खेतों में भेज दिया। मतलब देखिए कैसे एक छोटी सी ईर्ष्या एक बड़ी साजिश में बदल गई। अब ऋषि गौतम ने जब उस कमजोर गाय को देखा तो उन्हें दया आ गई। जैसे ही उन्होंने उसे चारा देने की कोशिश की, वो गाय गिर पड़ी और मर गई। और बस इसी मौके का इंतजार कर रहे दूसरे ऋषि तुरंत वहां आ गए और ऋषि गौतम पर गौ हत्या का, जो कि एक बहुत गंभीर पाप माना जाता है, उसका झूठा आरोप लगा दिया। सोचिए, एक दया का काम कैसे एक घोर अपराध बना दिया गया। और इसी वजह से गौतम और उनकी पत्नी को वहां से जाना पड़ा। उन ऋषियों ने प्रायश्चित के लिए भी ऐसी शर्तें रखीं जो लगभग नामुमकिन थीं। पहली, पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करो। दूसरी, पूरे 1 महीने का उपवास रखो। तीसरी, ब्रह्मगिरी पर्वत के 100 चक्कर लगाओ। या फिर, और ये सबसे हैरान करने वाला विकल्प था, पृथ्वी पर गंगा नदी को लेकर आओ। मतलब एकदम ही अविश्वसनीय काम। अब इतना बड़ा अन्याय हुआ, लेकिन गौतम ऋषि ने विरोध नहीं किया। उन्होंने भक्ति का रास्ता चुना। विरोध करने के बजाय महर्षि गौतम और उनकी पत्नी अहल्या ने वो कठिन तपस्या शुरू कर दी। और उनकी यही अटूट आस्था, यही दृढ़ संकल्प आखिर भगवान शिव तक पहुंच गया। उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव खुद प्रकट हुए। उन्होंने सबसे पहले तो गौतम को निर्दोष घोषित किया और फिर कहा कि कोई भी वरदान मांग लो। अब देखिए, निर्दोष साबित होने के बाद भी गौतम ऋषि ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने एक निस्वार्थ प्रार्थना की, उस भूमि की शुद्धि के लिए। ऋषि गौतम ने वरदान में गंगा को उस भूमि पर लाने के लिए कहा
लेकिन गंगा ने पृथ्वी पर आने के लिए एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, मैं पृथ्वी पर तभी आऊंगी जब भगवान शिव हमेशा के लिए यहीं निवास करेंगे। मतलब ये एक तरह की डील थी। गंगा को गोदावरी के रूप में पृथ्वी पर आने के लिए उस जमीन को भगवान शिव का हमेशा का घर बनना था। तो अब ये दिव्य समझौता हो चुका था। चलिए देखते हैं कि कैसे इस एक घटना ने उस जगह के भूगोल और आध्यात्मिक महत्व दोनों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। भगवान शिव गंगा की शर्त मान गए और फिर पवित्र नदी धरती पर उतरी, गोदावरी के रूप में बहने लगी, और उन्होंने उस पूरी भूमि को शुद्ध कर दिया जहां इतना बड़ा अन्याय हुआ था। तो इस तरह से एक श्राप के कारण एक नदी का जन्म हुआ, जिसने न सिर्फ एक झूठे पाप को धोया बल्कि उस जगह को पवित्रता का एक नया केंद्र बना दिया। और उसी स्थान पर भगवान शिव ने खुद को त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया। अब ये ज्योतिर्लिंग बहुत ही अनोखा है, क्योंकि इसमें एक नहीं बल्कि 3 छोटे छोटे लिंग हैं जो त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सिर्फ शिव का मंदिर नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां हिंदू धर्म के 3 सबसे बड़े देवताओं की एक साथ पूजा होती है। और ये जो अनोखी त्रिमूर्ति है ना, ये वहां की रोज की पूजा में भी दिखती है। सुबह ब्रह्मादेव की पूजा होती है, दोपहर में महादेव यानी शिव की, और शाम को विष्णु भगवान की पूजा होती है। ऐसी प्रथा किसी और ज्योतिर्लिंग में देखने को नहीं मिलती। तो इस पूरी घटना की जो विरासत है वो आज भी जिंदा है। ये वही जगह है जहां हर 12 साल में पवित्र कुंभ मेला लगता है। ऐसा भी माना जाता है कि रामायण की वही पंचवटी है जहां सीता का हरण हुआ था, और आज भी ये भारत के सबसे जरूरी तीर्थ स्थलों में से एक है। तो अंत में ये सवाल बचता है, क्या नदियां सिर्फ पानी की धाराएं हैं या फिर वे आस्था की बहती हुई कहानियां हैं? ये कथा तो यही बताती है कि शायद एक नदी का बहाव अपने साथ भक्ति, अन्याय और दिव्य कृपा की यादें लेकर भी बहता है।